सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है, ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ लें सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाएं। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए हैं। घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पूरा पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। नाभि की ओर ध्यान। नाभि की ओर देखेंगे। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए। पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तनों की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए। बायां पैर जाएगा, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए। छाती और फिर
फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। नाभि की तरफ देखो अंदर। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति। दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्तोत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति। सहज खड़े रहे। तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्तोत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन। आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन। पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। बायां 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन। दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन। पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंदी रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है सूचना के अनुसार। बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए, पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए, बिना रोके धीरे से बाई नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर
बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए। रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर न लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। फेफड़ों